गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री को आगे लेके चलते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू CSIR। और आज हम पढ़ने जाएंगे रिजोल्यूशन। ठीक है, देखो वैसे ये टर्म एक टेक्निक के तौर पे यूज होती है। ठीक, रिजोल्यूशन का मतलब है एक ऐसी टेक्निक जिसके द्वारा हम पेयर ऑफ एनेंटियोमर को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए टेक्निक बाय विच पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स आर सेपरेटेड। ओके, अब देखो अगर थ्योरेटिकल बेस पर हम कॉलेज एजुकेशन की हिसाब से अगर इसको देखें तो ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन बनेगा। यहाँ हम इसमें ट्रिकी मैनर काम मिलेंगे और कुछ ट्रिक बनाएंगे जिसके बेसिस पर हम ज्ञात कर पाएंगे कि ये एनेंटियोमर जो है उसको सेपरेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ऑल राइट, चलिए तो इसमें आप ट्रिक्स जो हैं वो लिख लीजिएगा। रिजोल्यूशन के अंदर पहली ट्रिक जो है वो ये है कि वो सभी कंपाउंड, ऑल कंपाउंड विच शो पिरामिडल inversion are non resolvable। अब देखो इस पॉइंट को समझो, इसका मीनिंग क्या होगा। देखो अमोनिया और अमोनिया लाइक कंपाउंड्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो फ्री रोटेशन होता है वो इतनी स्पीड से होता है कि हम एट ए टाइम अमोनिया का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसका एक सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है, जैसे आप गर्मियों में जो फ़ैन चलाते हैं उसमें जब तक वो ऑफ है हम उसकी जो तीनों डंडियां हैं उनको सेपरेटली देख सकते हैं, लेकिन जब हम उसे चलाएंगे, ऑन करेंगे तो एट ए टाइम कौन सी उसकी पंखुड़ी कहाँ पर प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाएंगे। तो यही जो है वो इन अमोनिया और अमोनिया लाइक कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये एक अमोनिया का कंपाउंड मैंने यहाँ पर लिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसके अंदर ये रोटेशन पाया जाएगा और ये कुछ समय बाद अपनी विपरीत स्थिति में आ जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड इस तरफ और ये इधर। ठीक है, और ये इन्वर्जन इतनी स्पीड से होता है कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि अमोनिया एट ए टाइम कैसी पोजीशन के अंदर प्रेजेंट है। तो अमोनिया और अमोनिया जैसे सभी लाइक कंपाउंड्स, यानी कि मैं अगर यहाँ पर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दूँ एल्किल ग्रुप से वगैरह वगैरह, तो ऐसे ग्रुप जो हैं उनको हम रिजोल्व नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये सारे क्या होंगे, नॉन रिजोल्वेबल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, आप इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए अब सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे सिमेट्री एलिमेंट्स की। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट्स प्रेजेंट होता है हम उसे भी क्या नहीं कर सकते, रिजोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ, ये मान लो एक कंपाउंड है, अब इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये कैसा कंपाउंड होगा, नॉन रिजोल्वेबल। ओके, अब कोई ऐसा कंपाउंड है, जैसे मान लो मैं हाइपोथेटिकली एक कंपाउंड ड्रॉ करता हूँ, मान लीजिए कोई इस टाइप का कुछ कंपाउंड आपको दिया हुआ है।
ठीक। अब इसके अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो इस वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सेपरेटली हम देख सकते हैं, इसको रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अपनी बात को समराइज कर देता हूँ। अगर किसी कंपाउंड में सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो नॉन रिजोल्वेबल, और अगर किसी में सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, रिजोल्वेबल। ऑलराइट, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। तो चलिए, जो अपन ने ट्रिक्स सीखी उनके बेसिस पर अब हम रेजोल्यूशन के सारे एग्जांपल्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लेते हैं। अभी इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर देखो, मैथिल ग्रुप है, एक बार वेज पोजीशन पर, एक बार डैश पोजीशन पर। तो मैं अगर इसकी लोकेशन आपको बताना चाहूँ तो जैसे ये साइक्लिक कंपाउंड प्लेनर होता है, ठीक है, यूँ प्लेन के अंदर है। अब जैसे मान लीजिए ये वाला मैथिल ग्रुप है, वेज पर है, तो ये प्लेन से अपर साइड में होगा, ठीक। और ये वाला जो डैश पे मैथिल ग्रुप है वो इस प्लेन से लोअर साइड में होगा। और इस बोर्ड के डायरेक्शन में बात करूँगा तो ये वेज वाला मैथिल आपकी तरफ है, टुवार्ड्स द व्यूअर, और ये डैश वाला मैथिल बैक साइड में है। ओके, अब मैं इसके अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। अगर सिमेट्रिक कंपाउंड ये होता है तब तो नॉन रिजोल्वेबल होगा, और अगर इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो इसे हम सेपरेट कर पाएंगे। देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री में इसमें अप्लाई करता हूँ। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से काटा, ठीक है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए शर्त यह है कि अगर मैं इसे काटता हूँ तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ बराबर भाग होने चाहिए। अब मैंने अगर इस कंपाउंड को बीच में से काटा तो देखो, ये मैथिल ग्रुप इस साइड में है जबकि ये मैथिल ग्रुप बैक साइड में है, ठीक है। तो ये दो बराबर इक्वल पार्ट नहीं हो सकते। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ POS प्रेजेंट नहीं है। और आप कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करना चाहें तो वो देख लीजिए। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक ऐसा सेंटर पॉइंट जिससे समान दूरी पर अगर हम एक लाइन खींचें तो सेम डिस्टेंस पर सेम एटम्स हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब देखो, मैंने अगर यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री अप्लाई करने की कोशिश की तो ठीक है, यहाँ मुझे सेम डिस्टेंस पर सेम एटम मिल रहे हैं, लेकिन फिर से लोकेशन इनकी आपस में मेल नहीं खाती। तो इस वजह से क्या, ना तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इन शॉर्ट में क्या कह दूंगा, इसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं। और जब कोई सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रिजोल्व कर सकता हूँ। तो मैं क्या कह दूंगा, ये रिजोल्वेबल होता है। अब सेकंड एग्जांपल देखो, इसमें फिर से मैं सिमेट्री एलिमेंट अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, अगर मैं इस कॉर्नर से सिमेट्री एलिमेंट लाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मान लो ये एक स्क्वायर ही तो है, ऐसे प्लेनर, यहाँ इसका हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ से काटूँ इन कॉर्नर से, तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है वो दो बराबर भागों में बट जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन एक एटम के तौर पर, एक मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक स्फेयर के शेप के अंदर ही तो प्रेजेंट है, तो ये स्फेयर दो बराबर भागों में कट जाएगा। इस कॉर्नर पर यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई हो सकता है, और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री अप्लाई हो जाएगा इसका मतलब सिमेट्रिक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो मैं इसको रिजोल्व नहीं कर सकता, ठीक। तो ये क्या हो गया, नॉन रिजोल्वेबल। अब तीसरे को देख लो आप खुद सोचिए, इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री लग सकती है?
अगर मैं इसको यहाँ से काटूँगा तो मुझे अगर यहाँ क्लोरीन मिल रहा है तो इधर भी क्लोरीन मिलना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। और यहाँ से काटता हूँ तो अगर यहाँ हाइड्रोजन है तो नीचे भी हाइड्रोजन होना चाहिए, जो कि फिर से प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ मतलब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ये रिजोल्वेबल हो जाएगा। अब देखिए इसको देखें, इसके अंदर बढ़िया तरीके से POS क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ से इसको काटूंगा बीच में से, ये दोनों ड्यूटेरियम एक ही साइड में है, तो POS प्रेजेंट है और प्रेजेंट है तो ये नॉन रिजोल्वेबल। अब चलिए इसकी बात करूँ मैं, तो आप सिंपली देख सकते हैं ये एक अमोनिया का ही डेरिवेटिव है। और हमने अभी देखा था कि अमोनिया और अमोनिया जैसे कंपाउंड, उनके अंदर पिरामिड इन्वर्जन पाया जाता है, यानी कि ये जो अमोनिया लाइक कंपाउंड है इसके अंदर इन्वर्जन की जो प्रोसेस है वो इतनी तेज़ होगी कि हम इसको रिजोल्व कर ही नहीं सकते। एट ए टाइम कौन सा बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, नॉन रिजोल्वेबल। ठीक, 6th नंबर देख लो, इसको बढ़िया यहाँ से काट देंगे अपन, यहाँ से काटेंगे, मैथिल 2 भागों में कटेगा और दोनों साइड लोअर साइड में ब्रोमीन ब्रोमीन प्रेजेंट है, इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो नॉन रिजोल्वेबल। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें देखो, अगर मैं इसको यहाँ से प्लेन से बाइसेक्ट करूँ तो इधर मैथिल मिल रहा है, इधर क्लोरीन, 2 बराबर भाग नहीं हुए। यहाँ से काटने की कोशिश करूँ तो इधर क्लोरीन है और इधर 2 ग्रुप हैं, तो इसका मतलब यहाँ POS प्रेजेंट नहीं है। और जब सिमेट्री एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो इसको मैं आसानी से रिजोल्व कर सकता हूँ। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया वो रिजोल्यूशन को ट्रिकी बेस पर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आप ऐसे ही गाइडलाइंस में ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट, एक तो पिरामिड इन्वर्जन और एक सिमेट्री एलिमेंट्स, उसके बेसिस पर हम रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं।